आपका स्वागत है इस चैनल के माध्यम से। साथियों, आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से सीडीपी की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में यानी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीडीपी के टॉप क्वेश्चन जो कि आपको हर एक बार यानी देखने को मिलता है। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का है, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या है। देखिए, कभी ये पूछा जा सकता है कि स्वस्थ होने का कारण इनमें से कौन सा नहीं है, यानी स्वस्थ होने का, और इसमें पूछा जा रहा है अस्वस्थ होने का क्या कारण है, यानी उनकी मानसिक स्थिति जो है कह सकते हैं कि ठीक नहीं है, इसका क्या कारण है। क्या परिवार का वातावरण? सही बात है, परिवार का भी वातावरण इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ कक्षा का वातावरण भी होता है, और पास पड़ोस यानी जहां आप रहते हैं ना वहां का वातावरण। तो इसके बाद है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, क्योंकि परिवार का वातावरण भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, साथ साथ कक्षा का वातावरण भी कि आपका दोस्त कैसा है, आपके टीचर जो है, यहाँ का माहौल कैसा है, इसके साथ साथ पास पड़ोस आप जहाँ रहते हैं इसका वातावरण, यानी सभी जो है इस प्रकार कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी यानी ए बी सी जो है आपका सभी क्या करता है, उत्पन्न करता है मानसिक स्वास्थ्य को। तो इस प्रकार क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन जो है देखिए, ये जीन पियाजे महोदय हैं, जी हैं, जिनसे कौन ऐसा साल नहीं है जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछा गया हो। यानी हो ही नहीं सकता है कि सीटेट का पेपर हो अगर जीन पियाजे न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें पूछा जा रहा है पियाजे महोदय के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर क्या है। तो समझ में अगर न आए, देखिए एक बात और बता देता हूँ, परीक्षा में समय बचाने का तरीका मैं बता देता हूँ। ऐसे नहीं पूरे पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन और डैश 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 करके आपको लंबा दे सकता है, ऐसे ऐसे कर देगा, ठीक ना। सिर्फ समझ में आया क्या पूछ रहा है, मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त में क्या रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में क्या हुआ दिया हुआ है, उम्र सीमा की बात कर रहा है। तो मूर्त में क्या होता है, मूर्त किसने नंबर पे आता है, यानी यह 7 से 11 यानी तीसरा जो स्टेज है हमारा, यह हमारा आता है। तो समय बचाने का तरीका भी है, देखिए घटित होता है, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। आपको लंबा चौड़ा क्वेश्चन अब आने लगा है। ऑनलाइन पेपर में क्या किया गया है, आपको लंबा चौड़ा 4 लाइन 5 लाइन का होगा, ऐसे नहीं करना है। सिर्फ देखना है मूर्त और ऑप्शन को पहले देख लेना है, ये पूछा क्या जा रहा है, ठीक ना। बनाने का तरीका है, उम्र की बात हो रही है, चलो मूर्त की बात कर रही है उसमें भी चलो, तो क्या होगा, मूर्त में इसकी उम्र सीमा कितनी होती है, 7 से 11। तो आप ऐसे जो हैं, देखिए पढ़ाई तो करते हैं लेकिन स्मार्ट रूप से आप कैसे क्वेश्चन देखिए और ऑप्शन दिए, ठीक, ऐसे आपको बनाना है, ठीक। तो जीन पियाजे महोदय जी हैं, बता देना चाहता हूं, उनकी फर्स्ट स्टेज आपका ये हुआ, जिसमें आता है इंद्रिया जनित गामक अवस्था। क्या आता है फर्स्ट में, इंद्रिया जनित गामक अवस्था। दूसरा में आता है आपका पूर्व संक्रियात्मक। तीसरा में आता है मूर्त, और चौथा में आता है आपका अमूर्त, जो कि 11 वर्ष से ऊपर होते हैं। तो हमारा यह फर्स्ट में क्या आता है, हमारा इंद्रिया जनित, दूसरा हमारा आता है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा आता है हमारा मूर्त, और चौथा हमारा आता है अमूर्त। इस प्रकार उनकी अवस्थाएं हैं और एज है जहां से आपको सीटेट जो है ये बार बार प्रश्न पूछता है। तो ठीक ना, क्यों ना ऐसे प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व किया जाए, जहां से अगर प्रश्न अगर पूछा तो क्या हो, गलती होने की संभावना कम हो। उसके बाद है, कहता है प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है। जब भी आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे, क्योंकि पहले ऑफलाइन पेपर होती थी तो आप कलम से टिक लगा लेते थे, लेकिन ऑनलाइन में कैसे आप कलम को ऐसे करेंगे, तो कुछ नहीं, सिर्फ आपको ध्यान जरूर देना है कि नहीं है या है, क्योंकि इनसे भी 4 से 5 नंबर अगर आप देखेंगे तो गलती हो जाता है। प्रतिभाशाली होने का ये पूछा जा रहा आपसे संकेत नहीं है। विचारों में सृजनात्मकता, ये तो होता है। देखिए इसके बाद है दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन और कौतूहल। देखिए प्रतिभाशाली बच्चे का ऐसा नहीं होता है कि दूसरों के साथ लड़ना, झगड़ना, पीटना, मारना, पीटना, ये हमारा नहीं होता है, ठीक ना। ये क्या होते हैं, ये मतलब प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं उनके विचार में सृजनात्मकता होती है, अभिव्यक्ति में अनूठापन होता है और कौतूहल की भावना। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वे दूसरे से झगड़ा मार काट ऐसे करते, झगड़ा पीटते हैं, ऐसे नहीं होते हैं, ठीक ना। कुछ होते हैं, मतलब उसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप मतलब एज ए टीचर के नाते आपको बनाना है सवाल को। तो कहता है दूसरे के साथ झगड़ा करना, मारना, पीटना, ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। यानी क्या है, तो कभी किसी बच्चे को झगड़ा करना या मारना पीटना आप एक टीचर हैं तो नहीं सिखाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह क्या हो जाएगा, यानी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे साथियों, इसमें कहता है खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है। यानी बच्चों को जब आप खेल में ले जाते हैं, खेल के मैदान में ले जाते हैं, तो कौन सा डेवलपमेंट होता है। क्या बच्चों में शारीरिक विकास होती है, हाँ सही बात है, बच्चों में शारीरिक विकास होती है। क्या बच्चों में मानसिक विकास होती है, हाँ बच्चों में मानसिक विकास होती है।
क्या खेल से बच्चों में सामाजिक विकास बेहतर होता है? हाँ होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पे, ऑप्शन नंबर डी कहता है उपयुक्त सभी। उपयुक्त मतलब ऊपर में जो 3 ABC है, तो क्या ये सही है? हाँ साथियों, ये शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर आप डी पे जाएंगे, जो कि आपका यह करेक्ट है। अगला नंबर क्वेश्चन, जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहता है विकास प्रारंभ होता है यानी डेवलपमेंट कब प्रारंभ होता है? गर्भावस्था में या शैशवावस्था में या किशोरावस्था में या बाल्यावस्था में? तो साथियों बता दो कि हमारा विकास जो होता है यह माँ के गर्भ से ही क्या हो जाता है, हमारा यह स्टार्टिंग हो जाता है, यानी कहने का मतलब है यह विकास जो हमारा यह गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। तो आप याद रखिए कि विकास की प्रक्रिया होती है जो माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला नंबर क्वेश्चन, जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। किस अवस्था में सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है? क्या किशोरावस्था के दौरान या पूर्व बाल्यावस्था के दौरान या प्रौढ़ावस्था के दौरान या व्यक्ति के पूरे जीवन में? तो साथियों आपको बता दूं यह हमारा किशोरावस्था के दौरान होता है, यानी सबसे अधिक और जटिल समाजीकरण की भावना हमारा क्या होता है, यह हमारा किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। अगला नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है आपकी कक्षा में एक छात्र देरी से आता है तो आप क्या करेंगे? आप एक टीचर हैं तो आपके कक्षा में बच्चा जो है ये देरी से आता है तो आप क्या करेंगे? क्या उसके अभिभावक को सूचित करेंगे या फिर उसे दंड देंगे या कारण जानने की चेष्टा करेंगे या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे? देखिए ऑप्शन छांटने का तरीका बता देता हूं। कारण देखिए कहता है उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे तो गलत बात है, ध्यान तो देना चाहिए। उसे दंड देंगे, गलत बात है, क्या उसे दंड पहले, ठीक ना। उसके कहता है उसके अभिभावक को सूचित करेंगे। अगर आप टीचर हैं, आपके बच्चे क्लास में बच्चे देर से आते हैं तो अभिभावक को बाद में सूचित करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या करेंगे, आपको कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि बच्चे लेट क्यों आए। हो सकता है कि उन्हें तबीयत तो खराब नहीं है, क्या उनकी माँ बीमार तो नहीं है जिससे वो खाना बनने में लेट हुआ है, क्या उनके घर में तो कोई बीमार नहीं है ना। तो सबसे पहले कारण जानने की चेष्टा करेंगे। जब कारण पता चल जाएगा तो क्या करेंगे, तो फिर उन्हें हमारा निदान करने की, जब ये कारण पता चल जाएगा तो बच्चों से कहेंगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो उसे क्या करेंगे, दूर करने की कृपा करेंगे। साथियों इस प्रकार आप इस जो हमारा यह सीरीज से जुड़े हुए हैं, CDP के चैनल्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो साथियों आपको यह सीरीज कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बात बता देता हूं साथियों, अगर आप CDP में चाहते हैं 30 आउट ऑफ 30 लाए तो क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।